आज बात करेंगे सामाजिक सरोकार पे। हम कहां से कहां आ गए। आज के समय में और पहले के समय में थोड़ा सा अंतर आया है। पहले के समय में भाईचारा, आपसी सामंजस्य, आपसी सद्भाव देखने को मिलता था। स्त्रियों के अंदर सम्मान, संस्कार होता था। आज भी है, आगे भी रहेगा। समाज में कुछ लोगों के द्वारा जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, वह बहुत ही गलत संदेश दे रही है। आपको समझ में आ गया होगा कि किस विषय पे मैं बात करने वाला हूँ। एक एआई इंजीनियर अतुल सुभाष, जो बेंगलोर में रहकर कार्यरत थे और अपनी पत्नी की प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। जानेंगे ग्रह ज्योतिष के किस ग्रह के माध्यम से ऐसा सुसाइड आदमी करता है, क्या है इसमें ज्योतिषीय दृष्टिकोण, इस पे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले, अगर आपके घर में कोई नागिन, सांप निकल जाए तो आप क्या करते हैं? आप उसको मार देते हैं। और यह बात न नागिन के लिए कह रहा हूँ, न सांप के लिए कह रहा हूँ। समझदार आदमी समझ जाएगा कि किसकी तरफ क्या इशारा किया जा रहा है। जिस व्यक्ति से हमको कष्ट हो या भय हो, नियम कहता है, नीति कहती है कि उसको सबक सिखा देना चाहिए। अतुल सुभाष की जो मर्मता थी, जो उसके अंदर पीड़ा थी, वेदना थी, वो वीडियो आपने देखा हो, इसमें मैं दिखा नहीं सकता। उसने अपने बच्चे के लिए क्या कहा। अब सोचिए, 4.5 साल के अबोध बालक की क्या गलती। कुछ स्त्रियां आजकल यह पेशा बना ली हैं कि अब बच्चे को पिता से दूर रख करके परेशान करना। पिता तो परेशान होगा, चलिए एक बार, लेकिन जो बालक बड़ा होगा उसके ऊपर क्या संस्कार जाएगा, उसकी मनोदशा क्या होगी। ऐसा एक नहीं, हजारों केस मिल जाएंगे देखने के लिए। और जो स्त्रियां यह सोचती हैं कि अपने बालक को उसके पिता से दूर रख करके उससे पैसा लेंगे और उससे उस बच्चे को पढ़ाएंगी, तो इस पे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक थे नारायण दत्त तिवारी, जो उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके थे। उनका एक पुत्र हुआ जिसको उसकी माँ लेकर अलग रहने लगी और लड़ाई झगड़ा करके नारायण दत्त तिवारी से अपना हिस्सा भी ले लिया, पैसा भी ले लिया, धन भी ले लिया, संपत्ति भी ले ली। उसका अंजाम क्या हुआ, यह सुनिए आप। जो नारायण दत्त तिवारी का पुत्र था, वह पुत्र 29 साल की उम्र में सुसाइड कर लिया और उसकी माँ अकेले हो गई। आज कैसा जीवन यापन कर रही है। सब चीजें धन से नहीं मिलती। धन से जिंदगी आसान हो सकती है, लेकिन धन से जिंदगी नहीं जी जा सकती है। जब आदमी मरता है तो उसको उठाने के लिए 4 आदमी चाहिए रहते हैं। तो ऐसा व्यवहार रखना चाहिए कि अंत समय में आपको कम से कम 4 आदमी मिल जाए जो आपको उठा करके शमशान घाट तक पहुंचा दे। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में इतना भी नहीं हासिल किया कि उसके मरने पे 4 व्यक्ति उपस्थित हों, उसके लिए खड़े हों, उससे बड़ा निकृष्ट कोई हो नहीं सकता। तो ये जो अतुल सुभाष की घटना घटी, जिसने बेंगलोर में सुसाइड किया, अब उसका परिणाम आप सोचिए। जो निकिता सिंघानिया, जो अतुल सुभाष की पत्नी है, जो उसका बच्चा है जिसका नाम व्योम है, अब वो जिस जगह पे रहेगा, जिस स्कूल में पढ़ने जाएगा, जहाँ भी रहे, ये तो खबर पूरी दुनिया में फैल गई, तो उस बच्चे के साथ लोग कैसा व्यवहार करेगा, क्या कहेगा। यही वो लड़का है जिसके पिता सुसाइड कर लिए, इसकी माँ की प्रताड़ना से क्षुब्ध हो गए। आप कल्पना करिए कि उसके मन मस्तिष्क पे क्या गुजरेगा। वहीं उसकी माँ जहाँ भी कहीं काम करेगी, लोग क्या कहेगा। यही वह औरत है जिसे पीड़ित होकर इसका पति सुसाइड कर लिया। तो क्या उनका जीवन आसान रहा? वह करोड़ों रुपया लेकर क्या उससे अपने बच्चे के जो मन की पीड़ा है उसको दूर कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। तो पैसे से मन की पीड़ा दूर नहीं की जा सकती। आज तो सब गया। एक उसका पति था, चाहे जैसा भी हो, जो भी हो, कौन सही कौन गलत, इसमें मैं नहीं जाता। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि हमारे समाज में इस टाइप से, इस प्रकृति से जो भी घटनाएं घट रही हैं, आप अपने आसपास देखें तो चाहे स्त्री पक्ष हो या पुरुष पक्ष हो, दूरगामी परिणाम देखकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। आप आज के लिए सोचेंगे कि आज क्या है, जो है कर लो, आज जो पैसा आता है सही तरीके से गलत तरीके से ले लो, उसका दूरगामी परिणाम भी होता है और दूरगामी परिणाम बहुत ही दुर्दांत होता है। उसका भविष्य जो है बहुत ही खराब होता है। तो इस तरीके से बचा जाए, समाज में जागरूकता लाई जाए। अपनी कन्या, बेटी, बहू के अंदर यह शिक्षा देना चाहिए कि कुछ भी करो मर्यादा में रहकर करो। बेटी का घर शादी के बाद पति का होता है और उसको यह संस्कार देना चाहिए कि बेटी कुछ भी हो, तुमको अपने घर में, परिवार में कभी झुक कर बात सुन लेना चाहिए। कहा जाता है कि एक बोले तो एक सुनता है, पति बोले तो पत्नी सुने, पत्नी बोले
तो पति सुने। जब पति पत्नी दोनों बोलते हैं तो पूरा मोहल्ला सुनने लगता है। आज ये जो अतुल सुभाष की घटना घटी, ये जब तक बंद कमरे में थी कोई नहीं जानता था, लेकिन जब दोनों ने बोलना चालू किया, उसमें कुटिल बुद्धि का प्रयोग शुरू किया। लड़की की माता ने अपनी बेटी को समझाना शुरू किया कि इससे पैसा ऐंठा जाए, इससे पैसा लिया जाए, और वह जब मानसिक रूप से परेशान होने लगा तो उसने यह सुसाइड किया। सुसाइड करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। सुसाइड तो कभी करना ही नहीं चाहिए। जो व्यक्ति सुसाइड करता है उससे ज्यादा बुजदिल तो कोई हो नहीं सकता। लेकिन सच्चाई यह भी है कि एक समय, एक परिस्थिति तक कोई चीज बर्दाश्त की जाए। जब समय परिस्थिति विपरीत हो जाए तो आदमी इस तरीके का निर्णय लेता है। अब इसमें मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि व्यक्ति सुसाइड के लिए प्रेरित कब होता है। कुंडली में जब अष्टम स्थान में चंद्रमा और मंगल एक साथ होते हैं तो व्यक्ति सुसाइड के लिए सोचता है चंद्रमा के पीड़ित होने से, और मंगल जब पीड़ित होता है अष्टम स्थान में तो व्यक्ति सुसाइड फाइनली कर लेता है। जो भी व्यक्ति सुसाइड करता है ये चंद्र मंगल के दोष के कारण करता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, आपके या आपकी जानकारी में किसी की कुंडली में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो उसमें घबराने की बात नहीं है। चंद्र और मंगल ग्रह की शांति होती है, उससे बचा जा सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कुंडली में ऐसा योग होता है और वह उपाय करके उससे बच जाते हैं, थोड़ा बहुत डिप्रेशन में जाते हैं, वापस पुनः नॉर्मल हो जाते हैं। और सुन के मुझे बहुत तकलीफ हुआ, इतनी तकलीफ हुई कि बता नहीं सकता। बस जागरूक करने की दृष्टि से इस वीडियो को बना रहा हूँ। बेटियों को संस्कार अवश्य देना चाहिए। पढ़ाना लिखाना स्वतंत्रता देने का मतलब यह नहीं होता कि आप किसी को कुछ भी बोले। पढ़ाने लिखाने का मतलब यह होता है कि आपके जीवन में विपरीत परिस्थिति अगर प्रकट हो जाए, विपरीत परिस्थिति आ जाए तो उस समस्या से कैसे निपटा जाए, इसलिए पढ़ाया लिखाया जाता है। आज के समय में स्वतंत्रता का मतलब यह हो गया है कि पति कहे कि चलो पूरब तो पत्नी कहे कि हम तुम्हारा बात क्यों माने, हम तो पश्चिम जाएंगे। ये स्वतंत्रता नहीं होता है, ये विघटनकारी प्रवृत्ति होती है। आज कोर्ट में तलाक के केस इतने फाइल हो चुके हैं, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पत्नी का पति को बराबर जवाब देना। जहाँ सही है वहाँ आप बोलिए। जब विवाह होता है तो जो 7 वचन होते हैं उसमें एक वचन यह है कि तव चित्तम मम चित्ते वा वाचा वाच्यम न लोपये। इसका मतलब यह होता है कि पति पत्नी का चित्त जो है एक दूसरे के अनुरूप होना चाहिए। अगर पति ने गलती से कहीं 2 और 2 5 कह दिया, 2 2 4 होता है, लेकिन मान लीजिए जीभ फिसलने से उसने कह दिया कि 2 2 5 होता है और वह किसी समाज में खड़ा है, तो पत्नी को उसमें यह नहीं कहना चाहिए कि तुम गलत बोल रहे हो या तुमको आता नहीं है, उसको अनुमोदन करना चाहिए। इसी तरह पत्नी भी कहीं कुछ गलत कह जाए समाज में हो तो पति को पत्नी का साथ देना चाहिए। इसको कहते हैं दाम्पत्य जीवन। लेकिन चीजें क्या है, सबके साथ तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में यह विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हो रही। इस परिस्थिति से आपसी सूझबूझ से इस विषम परिस्थिति को सुलझाया जा सकता। तो ये मेरा ज्योतिषीय दृष्टिकोण अतुल सुभाष के केस पे रहा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, धन्यवाद।